नमस्कार दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि अमेरिका ने अपना रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में भेज दिया है और बहुत जल्दी इंडियन ओशन में रोनाल्ड रीगन पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रोनाल्ड रीगन जो है वो 1000 टन से और 5000 टन मिसाइल गोला बारूद अपने साथ में लेकर चलता है और इसकी डेक पे 60 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आप सीधे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंद महासागर से 2500-3000 किलोमीटर की दूरी पे है तिब्बत। तो अमेरिका चाहे अब हिंद महासागर से डायरेक्ट तिब्बत में अपने एयरक्राफ्ट भेज सकता है और तिब्बत पर बमबारी भी कर सकता है। अगर भारत का या भारत की ज़मीन का इस्तेमाल भी अमेरिका ना करे तो भी हिंद महासागर से डायरेक्ट तिब्बत में लड़ सकता है और तिब्बत में 1000 टन से 5000 टन तक बम 24 घंटे के अंदर फेंक सकता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1000 टन से और 5000 टन बम इतने होते हैं कि इतने बम यदि तिब्बत में गिर गए तो तिब्बत में इंसान, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन हिंद महासागर चीन का व्यापारिक रूट है। यहाँ से चीन का 80% से 85% तक व्यापार होता है और अमेरिका इस रूट को रोकना चाह रहा है, यानी चीन पे प्रेशर बनाना चाह रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर में सबसे ताकतवर जो नेवी है वो भारतीय नेवी है। कहाँ? स्टेट ऑफ मलक्का से लेके और माडागास्कर तक, स्टेट ऑफ हरमुज में, मालदीव, अदन की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, मॉरिशस, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब हिंद महासागर में भारत के प्रभाव क्षेत्र हैं। यानी इन स्थानों पे भारत की नेवी से लड़ना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है और भारत हिंद महासागर से भी हिमालय, तिब्बत में चीन से लड़ सकता है, क्योंकि भारत हिंद महासागर से भी तिब्बत में मिसाइल हमला कर सकता है। तो हो सकता है भारत की मदद के लिए अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में भेजा हो, ताकि भारत को यदि आवश्यकता होगी तो हिंद महासागर से ही अमेरिका तिब्बत में चीन के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन ओशन में रोनाल्ड रीगन आ रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी अमेरिका की सहायता लेने को साफ मना कर चुके हैं और ऐसे भी हो सकता है कि अमेरिका भारत को इशारे में ये बताना चाह रहा हो कि तुम चाइना के ऊपर हमला करो, हम हैं। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि चीन से लड़ने के लिए भारत को फिलहाल अमेरिका की मदद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी विशाल सेनाएं तिब्बत को कब्जा करने में सक्षम हैं। इतिहास गवाह है कि जब भारतीय सेनाओं ने युद्ध लड़ा है तो वो युद्ध कभी नहीं हारी है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो या कोई अन्य वार हो। 1962 को युद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भारत की सेना शामिल ही नहीं थी। उसमें केवल भारत के 12000 जवान ही शामिल थे। तो 1962 एक झड़प थी, युद्ध बिल्कुल नहीं था। युद्ध उसे कहते हैं जैसे पाकिस्तान के साथ में हुए हैं, जहां 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख की सेनाएं युद्ध करती है। हवाई हमले होते हैं, समुद्र से अटैक होता है, समुद्र से भी युद्ध होता है, जल, थल, नभ जिसे कहते हैं। तो 1962 की ऐसी कोई वार नहीं थी, वो केवल एक झड़प थी। लेकिन इस बार पूरी वार होगी, फुल वार होगी और ये 100% सच है कि जब भारत पूरा युद्ध के मैदान में कूदेगा तो चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन ने इतिहास में कोई युद्ध नहीं लड़े हैं।
और चीन 2-4 छोटे छोटे देशों से भी युद्ध हारा है, जैसे वियतनाम या जापान। तो हमारी विशाल सेनाएं अगर सभी युद्ध के मैदान में उतर गई तो चीन को तिब्बत छोड़ के भागना ही होगा। और यदि इस बार युद्ध होता है तो तिब्बत की आज़ादी 100% होगी।